हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम जी। आकिब साहब, हम शामी बोल रहे हैं। शामिया, कैसी हैं आप? आपने कॉल की थी ना? जी जी जी, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम ये पूछने चाह रहे हैं कि हमारी एक दोस्त है, तो वो एक जगह शादी करना चाह रही है और लड़का भी राजी है। तो लड़का भी शादी करना चाह रहा है, लेकिन उनकी वालदा नहीं राजी हो रही हैं। तो कि इस हालत में मतलब निकाह चुप के जायज है, ये पेरेंट्स की रजामंदी जरूरी है? आपकी आवाज थोड़ी सी पस्त हो गई, लेकिन मुझे ये समझ में आया है कि आप ये पूछ रही है लड़के की वालदा लड़के की वालदा शायद राजी नहीं है, यही कह रही हैं आप? जी 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 जी। आपकी आवाज क्यों पीछे हो गई? थोड़ा सा माइक को करीब करें। हेलो। हाँ, देखिए, हम आपको वॉइस भेज रहे हैं, आप मेरी वॉइस सुन लीजिए। ओके, नहीं, मैं समझ गया। मैं आपको बता देता हूं कि लड़के के लिए यह शर्त नहीं है कि उसकी वालदा या वालिद उसके निकाह में राजी हों। निकाह के लिए जो रजामंदी है शामिया, निकाह के लिए जो रजामंदी है वो ला निकाह इल्ला बिवली की, वो लड़की के लिए है, लड़के के लिए नहीं है। तो फिर अगर वो लड़का जो है पहले से शादीशुदा है, वो दूसरा निकाह करना चाह रहे हैं, तो बीवी की भी रजामंदी की भी कोई वो नहीं है ना? बीवी की रजामंदी भी जरूरी नहीं है। बीवी की रजामंदी होती ही नहीं है वैसे तो कोई बीवी दूसरी शादी के लिए रजामंद, बल्कि अगर दीनदार बच्चियों को, अभी मेरे पास एक केस आया है, वो दीनदार बच्ची थी, लेकिन उसके बावजूद जब उसके शौहर ने कहा कि मैं फलानी से शादी करना चाहता हूं तो उसने तलाक का मुतालबा कर दिया। तो ये दीनदारी सारी शादी तक आके रुक जाती है। दूसरी शादी जब बात होती है ना शामिया, तो बस बिदक जाती है लड़कियां। तो ये समाज की बहुत खतरनाक बीमारी है। जी, तो वो लड़की का निकाह पहले लड़के ने कोशिश करी लखनऊ में जाकर कि सऊदी अरब में अगर नहीं हो रहा है तो मैं लखनऊ में जाकर वहाँ मौलाना साहब से बात करी, लखनऊ में वहाँ जाके ये मौलवीगंज जहाँ निकाह होते हैं वहाँ के इदारा में गए, वहाँ जाके बात करी और कहा कि हम यहाँ एकदम से उस लड़के को मतलब ये हुआ कि आज हम कहीं रहते इतने साल हो गए। तो उन्होंने जाके जब से बात करी कि मेरा फोन पे निकाह पढ़ा दीजिए, सऊदी अरब में लड़की है, जल्दी से आप मेरा अभी इस वक्त निकाह पढ़ा दिए, आपकी जो रकम है, आपकी जो मांग है वो बता दी। तो कहने लगे आप शादीशुदा हैं या नहीं, उन्होंने इस तरह से सवाल करे तो इन्होंने बताया। एकदम से बोलने लगे कि आपकी वालदा की इसमें रजामंदी है, कहने लगे नहीं है, सालों से मना के थक चुके हैं, मान ही नहीं रही है, तो हम किसी बच्ची को बिठा के क्यों रखें? और मेरी बीवी जो पहली वाली है उनसे ताल्लुकात भी ठीक नहीं है, हमारी जिंदगी पूरी बर्बाद चल रही। तो बोलने लगे जब तक कि आप अपनी बीवी और आपके वालदा से आप इजाजत नहीं लेंगे, हम आपको निकाह पढ़ा के गुनहगार नहीं होना चाहते। वो बहरहाल पता नहीं क्यों उन्होंने कहा होगा, क्या उनकी बातें हुई होंगी, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। लड़की के लिए शर्त है कि तो वली राजी हो, लड़के के लिए शर्त नहीं है। जी जी, ठीक है, आपने बहुत सही बताया। और लड़की के पूरे घर वाले राजी हैं, बस खलास, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, पढ़ा दें निकाह और मुझे जरूर वलीमे में बुलाएं, दावत उनसे कहना मुझे दावत दे दे। कहाँ पर है वो, जद्दा ही में या बाहर है? जी, अभी वो लड़का आज यहाँ सऊदी अरब आ गए। आप ऐसा करिए, आपने जिस तरीके से हमसे बताया है ना, इसी तरह से आप हमको एक वॉइस भेज दीजिए ताकि हम उधर उन लोग को भेज दें। आप ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो ये वॉइस मैसेज जो मेरी गुफ्तगू हो रही है ये मैं आप की रिकॉर्ड कर दी है और उसको उनको दिखा दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपके चैनल पर इसको डाल देता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है शामिया। जी जी, इस बहाने से कम से कम मेरी तरफ से उनको पेशगी मुबारकबाद हो जाएगी। जी जी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपका कब इंतजार कर रहा है? अब आप पता नहीं कब लेंगी वो, या बहरहाल जब आपको चाहिए हो तो वो ले लीजिएगा। जी जरूर जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का शामिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अब ये हैं
جدہ ہی میں ہمارے چینل کی ویورز ہیں، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ ویڈیوز بہت سنجیدگی سے دیکھتی ہیں۔ جب میں نے اپنے چینل کے مگز بنوائے تھے نا، تو پہلا جو میسج آیا تھا وہ شامیہ کا تھا کہ مجھے یہ کپ جو کہ آپ جس کپ میں آپ پی رہے ہیں وہ مجھے کپ بطور تحفہ دیجیے۔ تو تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے ملاقات، حالانکہ ہم قریب بھی رہتے ہیں، اتنا دور نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال یہ تو ایسے ہی میں نے بیان کر دیا۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ ولی کی اجازت لڑکی کے لیے ہے نہ کہ لڑکے کے لیے ہے۔ تو لڑکے کے لیے مہر، ایجاب و قبول اور گواہ، اور آپ کا اللہ بھلا کرے لڑکی کے والد ولی اگر راضی ہیں تو پھر آپ سعودی عرب میں جا کے شادی کر لیں۔ سعودی عرب میں تو نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، کسی بھی شیخ کو آپ حرم چلی جائیں، حرم میں نکاح پڑھا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔